हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फेज़ 1 का लेक्चर नंबर 1.2 है। मतलब फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बिल्कुल डेफिनेशन समझी थी, एंगल क्या होता है ये समझा था, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसमें हमने 3 सिस्टम देखे थे, सेक्साडेसिमल, सर्कुलर एंड सेंटेसिमल। सेक्साडेसिमल जो डिग्री मेज़र करता है, सर्कुलर जो रेडियन मेज़र करता है। और हमने वहाँ पे जो कंक्लूड किया था, जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, वो ये कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है और मुझे उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मींस कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो हम क्या करते हैं कि अगर एक एंगल मुझे x डिग्री दिया है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से। जब मैं किसी डिग्री में दिए हुए एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर एंगल रेडियन में दिया हो और मुझे इसे कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सपोज y रेडियन एंगल दिया हुआ है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मुझे 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हम देख चुके थे लेक्चर नंबर 1.1 में। आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री मेजर्स टू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 90 डिग्री को मुझे रेडियन में लिखना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये रेडियन में होगा। 90 × 2 180 मीन्स π/2 रेडियन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 90 डिग्री बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है। 90 डिग्री कितना होता है, π/2 रेडियन के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि अगर मुझे मालूम है कि मैं एंगल लिख रहा हूँ, मैं एंगल लिख रहा हूँ और मैं कोई यूनिट ना बताऊँ, मैं ऐसे ही लिख दूँ कि एंगल है π/2, तो अंडरस्टूड है कि हम रेडियन में बात कर रहे हैं। अगर मैं डिग्री में बोल रहा हूँ तो मुझे सिंबल लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर कहीं बोला जा रहा है कि ये एंगल लिखा हुआ है और उसकी कोई यूनिट ना बताई जाए, तो हमें उस एंगल को किस में मान के चलना है, रेडियन में, ठीक है। तो अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे और एंगल है ये पहले से मालूम है कि एंगल लिखा जा रहा है, तो वो रेडियन में ही माना जाएगा। 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। अगेन π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन जाएगा, π/4। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 45 डिग्री π/4 होता है। 60 डिग्री 60 × π/180, 60 × 3 180, तो कितना हो जाएगा रेडियन में, π/3। ऐसे ही 30 डिग्री में लिखा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 30 × π/180 करोगे π/6, तो 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2 एंड 180 डिग्री ऑब्वियसली पाई। ये खास एंगल हैं जो हमें रेडियन में पता होने चाहिए। ये बचपन से हमें डिग्री में अच्छे लगते हैं। 10th क्लास में भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पे हम क्वेश्चंस करते आए, लेकिन अब हमें इनको रेडियन में समझना ज़रूरी है। 105 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। मेथड तो वही है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, π/180 से, ठीक है। 15 7 टाइम्स एंड 15 12 टाइम्स, तो ये बन गया आपका 7π/12 रेडियन, ठीक। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। हमें करना कुछ नहीं है, जो डिग्री में वैल्यू दी है उसको π/180 से कन्वर्ट करना है। पाई के टर्म में आंसर आएगा रेडियन में, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया पहले से, क्योंकि आपको जो वैल्यू है वो डिग्री में नहीं दी है। अगर पूरा एंगल आपको डिग्री में होगा तो आप डायरेक्टली उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट ये जो एंगल दिया है 40 डिग्री और 20 मिनट भी है, तो हमें इसको पहले पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री तो ठीक है, 20 मिनट जो है अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू भी किस में आ जाएगी, डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो जब भी मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे 60 से डिवाइड करना है। तो कितना लिखा हुआ है, 1/3। 40 + 1/3 मतलब 121/3 डिग्री। सो 40 डिग्री 20 मिनट इज सेम एज 121/3 डिग्री। अब इस डिग्री को मैं आसानी से रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 121/3 × π/3
80। कहीं कैंसिलेशन हो रहा है क्या? 11 स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा 121 पाई बाय 540। सो दिस इज रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए जिसमें हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, करना क्या है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई वैल्यू आपको डिग्री मिनट के आगे मिनट में दी है या आगे सेकंड तक भी दिया होता है एंगल, तो मैं उसको ओवरऑल पहले डिग्री में लेके जाऊंगा, फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट दीज रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री। ये मुझे रेडियन में दिए हुए डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है मुझे, पाई बाय 2। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से। तो देखिए पाई पाई कैंसिल, कितना आ गया 90 डिग्री। और ये हमने पिछले बार भी कन्वर्ट किया था, 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोला था, तो पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, बड़ा आसान था ये। नेक्स्ट है पाई बाय 6। ठीक है, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई से। ये भी पाई से पाई गया, 180 बाय 6 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 रेडियन इज सेम एज 30 डिग्री। थर्ड है पाई बाय 10। पाई बाय 10 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई से। ये पाई पाई गया, 180 बाय 10 18। सो पाई बाय 10 एंड रेडियन इज सेम एज 18 डिग्री। नेक्स्ट 3 पाई बाय 8। इसको आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, ये पाई से पाई हो गया कैंसिल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे, तो सारे जो रिजल्ट मिल रहे थे बाकायदा इंटीजर में आ रहे थे। ठीक है, इधर पे क्या कर सकते हो आप, इसको 2 से डिवाइड कर लो, चलो 4 से भी कर लो, ये 2 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, तो 45 इंटू 3 135 बाई 2। तो आपका आंसर आ रहा है 135 बाई 2 डिग्री। बट आप यहाँ पे आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि डिग्री में आगे भी सब यूनिट्स होती हैं, मिनट, और उसके भी आगे होती है सेकंड। तो 135 बाई 2 आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में आने वाला है, डेसिमल में आने वाला है। मतलब मुझे इसको इसकी सब यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हाल कितना है ये 135 बाई 2 डिग्री। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, करना तो आपको डिवाइड ही है। और जब आप डिवाइड करोगे तो आप इसमें देखोगे कि कोशेंट कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 135 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आता है आपका 67। ठीक है, और रिमाइंडर आता है 1। मतलब 135 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 67 प्लस 1 बाई 2, और डिग्री में था, अभी भी डिग्री में ही है। तो आप इस बात को समझिए कि 67 जो है वो तो पूरी पूरी वैल्यू आ रही, 67 डिग्री तो बन रहा है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर 1 आया वो वजह है डेसिमल की। अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो डेसिमल में आता ही नहीं आंसर, वैसे इंटीजर मिल जाता। तो हमने इसको रिमाइंडर अलग पता लगा लिया कि 1 बाई 2 अलग से वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 67 डिग्री तो ठीक है, साथ में और क्या मिल रहा है, 1 बाई 2 डिग्री। और इस 1 बाई 2 डिग्री में अगर आप 60 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, मिनट। 67 डिग्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाई 2 इसके कारण डेसिमल आ रहा है, तो इसको मैं आगे सब यूनिट में लेके जाता हूँ, मिनट में लेके जाता हूँ। तो 1 बाई 2 डिग्री को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये बन गया मिनट में। और 60 बाई 2 इज सिंपली 30 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 67 डिग्री 30 मिनट। तो जब भी आप डिग्री में आंसर लिखते हो तो आप डेसिमल में आंसर नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ा जा सकता, आपको उसको मिनट तक लेके जाना पड़ेगा। अगर मिनट में भी, जैसे 30 मिनट इंटीग्रल वैल्यू मिल गई ना, अगर ये मिनट में भी डेसिमल में आ रहा होता तो मैं इसको और आगे लेके जाता सेकेंड्स में। तो करते क्या है, क्या मेथड मैंने आपको सिखाया, जैसे 135 बाई 2 तक आप पहुंचे, आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से फ्रैक्शन आ रहा है, तो अब उस फ्रैक्शन की वजह ढूंढिए, मतलब रिमाइंडर ढूंढिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उतना तो पूरा पूरा डिग्री अलग कर दो, जो बचा 1 बाई 2 ये जो बच रहा था उसको आपने मिनट में चेंज कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है 1 रेडियन। 1 रेडियन तो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि 1 रेडियन में
कितने डिग्री होता है, 1 रेडियन लगभग कितने डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 1 इंटू 180/पाई, ये किस में आ गया, डिग्री में। जैसे आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया वो एंगल बन चुका है डिग्री में। अब यहाँ पे पाई कैंसिल भी नहीं हो रहा, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको जो 4 पार्ट दिए थे उसमें पाई के टर्म में था एंगल, ठीक है, तो वहाँ पे 180/पाई जब करा तो पाई कैंसिल हो गया था, बट इस बार पाई बचा हुआ है, मतलब मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप रेडियन में आंसर करते हो, देखो आप जब डिग्री टू रेडियन हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे पाई के टर्म में आंसर छोड़ देते थे, लेकिन जब हम रेडियन टू डिग्री करते हैं और पाई मिलता है तो मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो ये 180 तो ठीक है, पाई की वैल्यू आपने पुट की तो 22/7, ये 7 ऊपर चला गया। ठीक, अब आप देखिए इसको और आगे क्या लिख सकते हो, ये दोनों 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ होगा 90, ये 11 एंड 90 इंटू 7 630/11, ये किस में है, डिग्री में, ये डिग्री चल रहा है। ठीक है, अब 630 11 से डिवाइड नहीं होता, साफ साफ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आने वाला है। तो अगेन मुझे यही पता लगाना है, देखो मैं ये रफ में आपको अच्छे से करके पूरा सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको डिवाइड करना है 630 को 11 से, और आपको इंटरेस्ट है क्वोशेंट में और रिमाइंडर में। तो 11 इंटू 5 करोगे तो 55 होगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 7 करोगे तो 77, ये आ जाएगा 3, मतलब 630/11 को मैं लिख सकता हूँ 57 + 3/11 डिग्री। क्लियर, तो 57 डिग्री तो एज इट इज मिल गया। ये 3/11 जो है इसके कारण फ्रैक्शन आता है, 3/11 इतने पार्ट को मैं मिनट में चेंज कर देता हूँ, मिनट में चेंज कर देता हूँ मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 से। तो 3/11 जो डिग्री था, जैसे ही मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू किस में आ चुकी है, मिनट में, मतलब ये बन गया 57 डिग्री 180/11 मिनट। क्या 180/11 इंटीजर आएगा, 180 11 से डिवाइड होता है, नहीं, यहाँ फिर से फ्रैक्शन आने वाला है। तो 180 को आप 11 से डिवाइड करके देख लो, तो 180 को जब आपने 11 से डिवाइड किया तो ये 770, तो 6 टाइम्स है ना लगभग, तो 66 16 पॉइंट कुछ आ गया। तो 16 आपका क्वोशेंट आ गया और रिमाइंडर आ गया 4, तो 16 + 4/11 मिनट, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो देखिए ये 57 डिग्री तो ठीक है, ये 16 मिनट, ये 4/11 है जो फ्रैक्शन बना रहा है, तो इस 4/11 को आगे लेके जाता हूँ मैं सेकेंड्स में। तो 4/11 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू किस में आ गई, सेकेंड में। तो अब देखिए ये कितना हो रहा है, 57 डिग्री 16 मिनट तो ठीक है। अब आपको मिल गया 240/11। अब देखिए इसके आगे सब यूनिट नहीं है, तो 240/11 को अप्रॉक्स इंटीग्रल वैल्यू बोल दीजिए। तो 240/11 करोगे तो 220/11 तो डायरेक्ट ही मालूम है 20 होता है, फिर और 11 ऐड कर दोगे 231, तो 21, मतलब अप्रॉक्स 22 आ रहा है। तो रिजल्ट आ गया आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। मैंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मुझे पता होना चाहिए कि 1 रेडियन, पूरा याद रखना जरूरी नहीं है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, नहीं, हमें इतना याद होना चाहिए 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। क्लियर, चलिए इतना कॉपी करिए, फिर थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आर्क लेंथ। अगर मुझे आर्क की लेंथ निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जैसे ये एक सर्किल है हमारा, दिस इज आर्क एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, एंड सपोज रेडियस ऑफ सर्किल इज r एंड लेंथ ऑफ दिस आर्क इज l। ठीक है, ये इतना हमने मान लिया। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है थीटा इज इक्वल टू L/r,
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ पे जब मैं एंगल की वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं डिग्री में नहीं करूँगा। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी हम एंगल को किसी और फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट करते हैं, हम एंगल को लेंथ से इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें उसको एंगल को रेडियन में ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो आप यूज़ करोगे वो रेडियन में होना चाहिए और लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्किल मस्ट बी इन सेम यूनिट। दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों मीटर में हो, सेम यूनिट होनी चाहिए एल की और आर की। तो इस फॉर्मूले से ही आप एल को क्या लिख सकते हो, थीटा इंटू आर। तो आप थीटा इजक्वल टू एल बाय आर बोलिए या एल इजक्वल टू थीटा आर बोलिए। ठीक है, एक ही बात है। क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। ये सपोज आर्क है जिसकी लेंथ एल है और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो एल इज इक्वल टू क्या, थीटा इंटू आर। तो एल इज इक्वल टू थीटा 45 डिग्री। बट मुझे मालूम है कि इस फॉर्मूले में जब भी मुझे थीटा की वैल्यू पुट करनी है मुझे हमेशा रेडियन में पुट करनी है। 45 डिग्री मीन्स पाई बाय 4 एंड रेडियस इज 10। तो रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी किस में आएगी, लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो आप इसको 5 पाई बाय 2 लिख सकते हो। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू सर्कल्स हुज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर। दो सर्कल हैं, ठीक है, उनकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो बराबर है। इसको एल कहिए, इसको भी एल कहिए। पहला जो एंगल है, पहला जो सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। दूसरा जो है वो सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री। मुझे लग रहा है मैंने सर्कल उल्टे बना दी, बट कोई बात नहीं, मैं समझ क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो ही जाएगा। फिर रेशियो ऑफ देयर रेडियस फाइंड करना है। तो इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R2 ले लेते हैं। मतलब मुझे R1 बाय R2 फाइंड करना है। देखो जब भी रेशियो फाइंड करोगे तो रिस्पेक्टिवली वाली जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट होती है। कि पहले उसने 60 डिग्री वाला बोला है कि वो सर्किल लेना जिसका एंगल 60 डिग्री है, मतलब R1 न्यूमरेटर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो L की वैल्यू है, हम L कितना जानते हैं, थीटा इंटू आर। तो मैं पहले वाले सर्किल से L लिख सकता हूँ 60 डिग्री इंटू आर और दूसरे वाले सर्कल से लिख सकता हूँ 75 डिग्री इंटू R2। ये R1 था तो 60 डिग्री इंटू R1 और 75 डिग्री इंटू R2। अब देखिए मैंने खुद ही आपको भी समझाया था कि जब भी हम इस फॉर्मूले में एंगल पुट करते हैं थीटा, तो हमें किस में करना चाहिए, रेडियन में। बट मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखिए कैसे कि ये भी L की वैल्यू, ये भी L की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री इंटू R1 इज इक्वल टू 75 डिग्री इंटू R2। ठीक है, तो ये R2 यहाँ पर आएगा तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 बाय 60। अब अगर मैं इनको कन्वर्ट करता भी रेडियन में तो मैं क्या करता, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। इसको लिखता 60 इंटू पाई बाय 180, इसको लिखता 75 इंटू पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 तो कैंसिल हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो निकालना है और रेशियो यूनिट लेस होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट किए बिना ही वैल्यू यूज़ कर लूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितनी आ गई वैल्यू, 15 बाय 12, 15 से ही कर देते हैं, तो 5 बाय 4। तो आंसर आ गया आपका 5:4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन रुकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल में इतना पढ़ना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मतलब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज़। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।